हाँ हेलो मंजा जी, यहाँ वाला आप म्यूट कर दीजिए इसको, नहीं तो आवाज करता है। ठीक है अब। हेलो यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में क्या हुआ था ये बताओ। सर मार्केट चैप्टर खत्म हो गया मार्केट था। कंप्लीट हुआ था सर। काफी चैप्टर खत्म हो गया। मार्केट कंप्लीट हो गया था ना सर आज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट Yes, sir. सप्लाई होगा। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट होगा। ठीक है तो तुम तो पढ़ी हुई है, एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होगा एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट होगा, तो थोड़ा बताओ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। प्रेरणा पटेल। यस सर। प्रेरणा यस सर। नहीं, जिसने बोला था अभी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो निकिता, Aggregate demand refers to the total demand for the final goods and services produced during an accounting year. अच्छा और एग्रीगेट सप्लाई। Sir, aggregate supply नहीं पता। प्लस टू में 10 क्या था, कॉमर्स ही था ना, Yes sir। तो इतनी जल्दी भूल गई। सर अभी याद नहीं आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड याद, सप्लाई याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तो याद आ जाएगा। Shall we start? Hopefully all have come. Almost majority of the students have come. नहीं 17 ही लोग ज्वाइन कर पाए हैं अभी। Roll number 27। यस सर। ये तुम साइड से काहे के लिए रखा हुआ है, सीधा क्यों नहीं रखते हो, फ्रंट ऑन स्क्रीन। अब ठीक है। चलो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आज पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। स्टिल पीपल आर कमिंग इन। Should I wait for 1 or 2 minutes or should I be starting now? खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रिलेवेंट, पढ़ाना नहीं देगा इस हमको आज। सारे लोग टाइम पे आ जाया करो 1 से 2 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर ऐसे डिस्टरबेंस होता है ना क्लास में। देखिए हम लोग जब एग्रीगेट डिमांड कहते हैं और एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं तो याद कीजिए, when we were studying the concept of demand and supply, I made you understand that demand, the concept of demand is present throughout economics. ये पूरी economics में आपको मिलेगा। In fact, the problem of an economy has its root in demand, has its root in demand and supply. आप देखिए पूरा एफर्ट देश का डिमांड को कंट्रोल करने, सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए होता है, द एंटायर फोकस। तो जब हम लोग उस डिमांड कॉन्सेप्ट में एक प्रीफिक्स लगा देंगे एंड दैट प्रीफिक्स इज एग्रीगेट, देन एग्रीगेट डिमांड बिकम्स मैक्रो कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। जब तक उसमें एग्रीगेट वर्ड नहीं लगा है तब तक वो माइक्रो है, लेकिन जैसे ही एग्रीगेट लग गया वो माइक्रो से बदल के मैक्रो हो जाता है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड से। तो ये एग्रीगेट डिमांड क्या है, अगर आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था नेशनल इनकम में,
और मैंने कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द टोटल डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। याद याद आया वो पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. टोटल एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी का होगा वो इकोनॉमी के टोटल डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिया बीइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी, हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो अगर इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जब एग्रीगेट डिमांड कहते हैं तो एग्रीगेट डिमांड किस किस एंड से आएगा? एग्रीगेट डिमांड दो एंड से आ सकता है, एक प्राइवेट सेक्टर से आ सकता है और दूसरा आ सकता है पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से। समझ रहे? और इन दोनों का जो खर्च होगा वो इन दोनों का खर्च कहां पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो डिमांड होगा वो कंजम्पशन गुड्स पे होगा और जो दूसरा डिमांड हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट गुड्स पे हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स किस पे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट्स। Investment goods. तो अगर आपको पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड देखना है तो आपको इकोनॉमी का सेक्टोरल डिवीजन करना पड़ेगा, और वो जो सेक्टोरल डिवीजन होगा वो एक प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और दूसरा पब्लिक सेक्टर में जाएगा। अब जब ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एक्सपेंडिचर हुआ तो अब वो एक्सपेंडिचर कहां पे आएगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर आएगा कंजम्पशन गुड्स के ऊपर या फिर एक्सपेंडिचर होगा इन्वेस्टमेंट गुड्स के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिमांड हो सकता है, कंजम्पशन से रिलेटेड डिमांड हो सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही होता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी के डिमांड को जब आप एनालाइज करते हैं, जब आप उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट। और इंडिया चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है इसलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर डिमांड को देखना है और पब्लिक सेक्टर डिमांड को देखना है। एक हेडिंग दे दीजिएगा, कुछ लिखते हैं हम लोग। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। Aggregate demand and its components. एग्रीगेट डिमांड क्या है ये मैंने बता दिया है, ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। आप नीचे लिखिएगा, दो तीन लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा ताकि आप लोग एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन लिख लें। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। लिखिए, पहला, ये सब हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड के तहत। पहला लिखिएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखिए प्राइवेट फाइनल, ऐसे गा के बोलोगी तब तो हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखिए इट रेफर्स टू, it refers to the expenditure made by
the household sectors made by the household sectors and the private individuals on day to day activities. It includes expenditure such as fooding, comma, It includes के बाद क्या बोला सर? it includes क्या था उसके बाद? Expenditure such as fooding, such as Expenditure such as fooding, lodging, 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 संस्कार माइक बंद कर दे. entertainment, education, conveyance, etc. Education, conveyance, etc. अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे स्टार मार्क दे दीजिएगा और लिखिएगा इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर सी. इसको हम लोग सी लेटर से इंडिकेट करते हैं. क्या बोले सर? It is Indicated by the letter C. जिसका जिसका कैमरा ऑफ है, अजय कुमार कैमरा ऑफ है, संजली श्रेया कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो. ऋषु कुमार सर- तुमको बार बार क्यों बोलना पड़ता है? प्रीवियस क्लास में भी तुमको बोलना पड़ा, अभी भी बोलना पड़ रहा है. हाँ, ऋषु इज देयर इन द क्लास. ऋषु इज देयर इन द क्लास. Yes sir, he is there. सुन नहीं रहा, ये सब खाली लॉगिन करके गायब है. Yes. वेटिंग रूम में डालो, वेटिंग रूम में डाल दिए इसको. दिव्य देव, संस्कार पाल, रोल नंबर 15, योर कैमरा इज ऑफ. सर मेरा जूम बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था इसलिए ऑफ किए हुए हैं. रूम कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा जी? अपने मन से. सर नो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इसीलिए दिखा रहे थे बार बार कट जा रहा है इसलिए ऑफ किए हुए थे आज. और संजली श्रेया, संजली श्रेया, संजली श्रेया, यस सर. कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा? क्या लिख रहे थे? स्टार मार्क देखिए. It is indicated by letter C. लेटर सी. म्यूट कर लो. अजय म्यूट करो. Point number 2. Point number 2. Government final consumption expenditure.
Government final consumption expenditure. Rishu Kumar. Rishu Kumar. यस सर नेटवर्क इशू था डिस्कनेक्ट हो गए थे डिस्कनेक्ट हो गए थे हम तुमको 4 बार आवाज दे रहे हैं तुम तो गायब थे ना तुम्हारा माइक ऑन है ना तुम्हारा कैमरा ऑन है नहीं सर आप जब बोले सर उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था आप एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बना रहे थे सर हम देख रहे थे सर उस टाइम से डिस्कनेक्ट हो गया था कैमरा ऑन रखा करो तन्वी दुबे ठीक है Yes, sir. कैमरा क्यों ऑफ है पार्टिसिपेंट में मत जाया करो होम स्क्रीन पे रहा करो Okay, sir. Point number 2, government final consumption expenditure. Government final consumption expenditure. Yes, sir. लिखिए. It refers to the expenditure by the government on its day-to-day administrative activities. Day-to-day administrative activities. Full stop. It also includes सर रिपीट करिएगा ऐड It refers to the expenditure by its government administrative activities. लिख लिया? यस Yes, sir. It includes. full stop. It includes expenditure made by the government on social welfare and utilities. Full stop. Such as old age pensions, comma, ये आदर्श अभी क्यों आ रहा है सर उसका बार बार नेटवर्क इशू हो रहा था सर वो पहले भी ज्वाइन किया था सर old age pensions, comma, scholarships, provident funds, etc. Scholarships, provident fund, etc. Provident funds, etc. Full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखेगा it is indicated by the letter G, capital G लिखेगा आगे लिखिए point number 3 investments
हाइफन देके लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ expenditure made by the economy on fixed assets, full stop. आगे लिखिएगा, Excuse me, sir. Expenditure made by economy on fixed assets. full stop. इसको ठीक है लिखिए, नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा, इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर आई, इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर आई। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? लेटर आई से करते हैं इंडिकेट। नेक्स्ट लिखिएगा, नेट एक्सपोर्ट्स, net exports, net exports, it is the difference between, it is the difference between the value of exports and imports, and is indicated by ब्रैकेट में लिखेगा x माइनस m, x माइनस m। अब अगर हम लोग एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझें, तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम लोगों ने क्या क्या लिखा कि एडी का कंपोनेंट क्या क्या है। एडी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। Import. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग और शॉर्ट में लिखें और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई, जहां पे सी का मतलब हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग एक टर्म और यहां पे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपने अब तक सुना होगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा लीग से हट के बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन नहीं है। जो पहला है उसको हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट।
तो हम लोग पहले आते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि आखिर ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखिए, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? फ्री, इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया? फ्री या इंडिपेंडेंट, जो किसी पे Independent. आश्रित ना हो। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी चीज पे आश्रित ना हो। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स को के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। इन्वेस्टमेंट not affected by the level of income. income. ऐसे तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम इन्वेस्टमेंट वहीं पर करेंगे जहां पे मुझे इनकम या प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन ऑटोनोमस कहने का मतलब कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इनकम डिपेंडेंट नहीं है, जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो इनकम के ऊपर आश्रित नहीं होता, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स है, ये करता कौन है? ये अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। वेरी गुड। अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा किया जाता है ये? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो लोग प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, उनका जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस होगा, वो तो अगर इनकम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली करता कौन है? करता कौन है बताइए? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट करती करती है। है। अब इसको करने का पर्पस क्या है? इसको करने का पर्पस है सोशल वेलफेयर। इसको परफॉर्म करने का पर्पस क्या है? सोशल वेलफेयर। ये सरकार क्यों करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स? सोशल वेलफेयर के लिए। अब सरकार के पास मान लीजिए इनकम नहीं हो रहा, सरकार के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देगी? वो ये कहेगी कि भैया हमको स्कूल नहीं चलाना, हमको कॉलेज नहीं चलाना? नो सर। तो ऐसा तो सरकार नहीं कर सकती, उसको तो करना ही पड़ेगा। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स का मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्लियर है? यस। यस सर। अब इसका अब इसका ठीक अपोजिट होगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? देखिए, इसका पर्पस क्या है? प्राइवेट सेक्टर। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंडेंट अपॉन इनकम। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। इज इट क्लियर? यस सर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनकम के ऊपर। इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी। और प्राइवेट के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि सरकार के, भारत में सरकार केवल जन कल्याण के कार्यों को करती है, ऐसा तो नहीं है। वो बहुत सारे कार्य ऐसे भी करती है जहां पे उसका मकसद क्या है? लाभ कमाना भी है। ये सुनो। यस सर। और क्या है? इस तरीके का इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है उसका पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट। इसका पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट्स। क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मैंने जो आप लोगों से शेयर किया कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब C प्लस आई, तो मैंने आई के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग C के बारे में भी बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? C।
तो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन पे हम लोग आते हैं. टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो ये जो टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इस टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी आप दो हिस्सों में बांटते हैं. पहला हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन. पहला क्या हो गया? ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंजम्पशन. कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजप्शन. और बी क्या हो गया? इंड्यूस्ड कंजम्पशन. Induced consumption. Is it clear? यस सर. यस सर. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ. अच्छा, हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारे इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होता है या नहीं होता? यस सर. Yes. यस सर. यस सर. जब जेब में पैसा रहता है तो हम लोग खर्च ज्यादा करते हैं या कंज्यूम कम करते हैं या कम करते हैं? खर्च ज्यादा करते हैं. ज्यादा करते हैं सर. खर्च ज्यादा करते हैं बाबू. तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब हुआ, सुनिएगा ध्यान से. कंजम्पशन which is not dependent upon income. Consumption which is not dependent upon क्या? इनकम. इनकम. ठीक है, आगे. Consumption which takes place. तुम लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? यस सर. Yes, sir. यस सर. Takes place even at zero जो लिख रहे हैं क्लियर है एकदम? Yes, sir. यस सर. सर जीरो के बाद क्या बोले? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. स्क्रीन पे देखो. मेरी आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. यस सर. तो कम आ रही है. कम आ रही है? अब सही आ रही है. ठीक है सर. It leads to what? This savings. This savings का मतलब क्या हो गया? जो हमने पास्ट में कमाया था वहां से हम लोग कंज्यूम करते हैं. समझ रहे हैं बात? Yes, sir. यस सर. यस सर. यस सर.
इसको सी डैश से इंडिकेट करते हैं। ये ऊपर में देखिए सी डैश है, ब्लैक से इसलिए मैंने लिख दिया सी डैश, दिखा? Yes. यस सर ऑटोनोमस कंजम्पशन को आप किससे इंडिकेट करते हैं? सी डैश सी डैश। सी डैश। हाँ। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, अगर आपके पास इनकम नहीं हुआ तो क्या आप कंजम्पशन करना बंद कर देंगे? नो सर नो सर नो सर। करेंगे? यस जैसे सर। देखिए फॉर सर्वाइवल। अभी को यस सर। हाँ, फॉर सर्वाइवल, वेरी गुड। अभी कोविड में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, नौकरी चली गई, इनकम जीरो है, तो क्या वो उन्होंने कंज्यूम करना बंद कर दिया कि स्टिल दे आर कंज्यूमिंग? स्टिल दे आर Still they are कंज्यूमिंग। स्टिल दे आर कंज्यूमिंग, लेकिन लेवल ऑफ इनकम तो जीरो है, फिर भी कंजम्पशन हो रहा है। तो क्या इनका Yes, ये sir. कंजम्पशन उनके लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है? नो सर। नो सर No, sir. नहीं है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब हुआ एक ऐसा कंजम्पशन जो कंज्यूमर के लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जब उनका इनकम जीरो है फिर भी जहां पे कंजम्पशन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑटोनोमस कहते हैं। कंजप्शन। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा पास्ट सेविंग्स जो हमने किया था वहां से हम लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। जो हमने पास्ट में सेविंग्स किया था वहां से अब हम लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर अब इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या हुआ? इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब हुआ कि जो इनकम डिपेंडेंट है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कंजम्पशन को भी क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जैसे जाएंगे। जैसे हमारा इनकम लेवल कम होता जाएगा हम कंजम्पशन के लेवल को भी क्या करेंगे? घटाते चलेंगे। घटाते जाएंगे घटाते इसको हम लोग जाएंगे। कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को हम लोग शो करते हैं किससे? इंड्यूस्ड कंजम्पशन को हम लोग शो करते हैं, आप देखिए मैं लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज इंडिकेटेड बाय बीटा वाई। किससे लिखते हैं इसको हम लोग? बीटा वाई। बीटा वाई। और हाँ, और इसको हम लोग MPCY भी कहते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगा जब आप उसको, हाँ, जब आप उसको इनकम, वाई का मतलब क्या हुआ? इनकम। MPC का मतलब मार्जिनल propensity to consume प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई का मतलब हो